हेलो स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई में 2-3 बार आया है, आरबीएसई में भी एक बार आया है। लेकिन आप अपनी बुक के जो आगे जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए उनमें ये नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, या इसके अलावा इस लॉस्ट स्प्रिंग में पोइट क्या मैसेज देना चाहता है, किस तरह का मैसेज जाएगा और क्या कहना चाहती है निश्चल। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक ही आंसर लिखना है और वो आंसर इन वैल्यू पॉइंट पर बेस्ड होना चाहिए। पहले वैल्यू पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि जब आपको ये पूछा जाए कि इस लेसन का ये जो टाइटल दिया है, जैसे पहले रूम 10/8 में भी टाइटल के बारे में पूछा था, क्या ये टाइटल सटीक है, उपयुक्त है क्या, तो आपको पहला जवाब तो ये देना ही है कि टाइटल है वो वेरी एप्ट एंड लॉजिकल, क्वाइट सजेस्टिव। 3 चीजें लिखनी है, एप्ट है, लॉजिकल है, सजेस्टिव है। वो तो है तभी तो दिया उसने। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा दूसरी बात कि कहां है, बताओ कैसे हुआ। ये चीज प्रूव करने का मतलब हो गया कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे इसमें लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब था, लॉस्ट यानी खोया, खो दिया। स्प्रिंग के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां है बचपन से। तो आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि पहले यह बताना पड़ेगा कि यस द टाइटल इज क्वाइट एप्ट एंड लॉजिकल एंड सजेस्टिव। और कैसे ये लॉस्ट स्प्रिंग हुआ है वो प्रूव कैसे करोगे, तो आपको करना है कि भाई जैसे साहेब और मुकेश नाम के 2 बच्चे थे, उन्होंने बचपन में जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्होंने खो दिया, वो उन्हें नहीं मिल पाया। कैसे नहीं मिला, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो दिस लेसन या अनीश जंग डिस्क्राइब 2 स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यहां पर अनीश जंग 2 स्टोरीज है, वो स्टोलन चाइल्डहुड की है। दोनों में खोया बचपन, जिनमें बचपन चाइल्डहुड चुरा लिया जाता है, उनके बारे में बताती है। दोनों ही मुकेश एंड साहेब वेस्ट देयर चाइल्डहुड, अपना चाइल्डहुड है वो वेस्ट कर देते हैं। किसमें, रैग पिकिंग में और हैजार्डस वर्क में। साहेब है वो रैग पिकिंग में लगा रहता है और हैजार्डस वर्क में मुकेश एंड हिज फैमिली जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। यहां इन दोनों का बचपन है वो खो दिया जाता है इन दोनों कामों में। जबकि ये काम एक मानवीय दृष्टिकोण से इंसान से को नहीं परफेक्ट यानी पूर्ण मानव होता है उससे भी नहीं करवाने चाहिए, जबकि यहां वो बच्चे उस समय कर रहे हैं जब उनका स्प्रिंग का टाइम चल रहा है, बचपन का जीवन चल रहा है। स्प्रिंग ऑफ लाइफ, तो चाइल्डहुड है वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ है, बचपन जीवन का सबसे बेहतरीन वो पीरियड होता है, टाइम होता है, अवसर होता है, क्योंकि उसमें बच्चा बिल्कुल खेलना कूदना, हंसना मजाक करना, घूमना बिना चिंता फिक्र के ये मतलब ये समय होता है। और उस समय जो स्प्रिंग ऑफ लाइफ है, उस स्प्रिंग ऑफ लाइफ को इसमें और इसमें खो दिया जाता है। तो ये एप्ट एंड लॉजिकल है। अब कहता है कि सम अनफॉर्चुनेट चाइल्ड लाइक साहिब एंड मुकेश, कुछ जो अनफॉर्चुनेट चाइल्ड है जो साहिब और मुकेश की तरह है, वो लॉस्ट देयर स्प्रिंग, वो अपना स्प्रिंग खो देते हैं, अपना जीवन का बेहतरीन समय जो बसंत होता है जीवन का, उसको खो देते हैं। किसमें, इन रैग पिकिंग या हैजार्डस वर्क में खो देते हैं। इन ऐसे आपने लिखना है। द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, अपने जीवन का सर्वोत्तम समय, इज लॉस्ट टू द डिमांड ऑफ सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल की डिमांड में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और खो जाते हैं। इसी तरह से आप यहां ये लिखोगे, हेंस यहां द टाइटल इज एप्ट एंड लॉजिकल एंड क्वाइट सजेस्टिव, ये लिखेंगे। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, कंपेयर टू वर्क इन इनह्यूमन एंड हॉस्टाइल कंडीशंस, यानी कंपेयर करता है। कंपेयर यानी मजबूर कर देता है, परिस्थितियां उनको मजबूर करती हैं, उनको मजबूर करता है काम करने के लिए इनह्यूमन गैर मानवीय, इनह्यूमन गैर मानवीय और हॉस्टाइल दयनीय स्थिति में उस खतरनाक जगह काम करने के लिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है वो चीजें, वो है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पीसने वाली, यानी उन जीवन को पीसने वाली जो गरीबी है वो
एंड ट्रेडिशंस, और उनकी जो ट्रेडिशंस हैं जिनको उन्होंने मान लिया कि ये तो हमारे साथ होना ही है। इसके अलावा अगर ये प्रश्न आ जाए कि पोइट क्या मैसेज देना चाहता है, तो पोइट ये मैसेज देना चाहता है, इसके बाद में आप लिखोगे कि एक जो बच्चे हैं जिनका स्प्रिंग टाइम है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, उनको वो मिलना चाहिए, ये सबके सामने रखना चाहती है इस टाइटल के सामने। इसमें ये टाइटल वाली बात नहीं लिखोगे, बाकी सारी बात आप लिख दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न का उत्तर यही होता है, द टाइटल ऑफ द लेशन is quite apt and logical and also suggestive, ये भी कह सकते हैं। जब तक आप कहीं भी कोई पढ़ाई करते हो और इस तरह का प्रश्न आ जाए कि इस टाइटल, क्या ये टाइटल उचित है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 शब्द आपको हमेशा काम में लेने, ये आपको करना ही है। अब इसके बाद में आपको उससे काम लेना है, डिस्क्राइब 2 स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कौन डिस्क्राइब करता है? राइटर अनीश जंग। अनीश डबल ई करो या ऐसे करो, एक ही बात है, बुक में डबल ई है यहाँ। अनीश जंग डिस्क्राइब्स टू स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, ठीक है। वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रेग पिकिंग। इन दिस स्टोरी मुकेश एंड साहेब, यहां लिखेंगे आप, इन दिस लेशन चिल्ड्रन लाइक मुकेश एंड साहेब। अब देखो यहां अब शुरू होगा वेस्ट देयर चाइल्डहुड। अब इससे पहले आपको कुछ तो सेंटेंस लिख रहे होगा, तो इन दिस लेसन या इन दीज 2 स्टोरीज साहेब एंड मुकेश लॉस्ट या वेस्ट देयर चाइल्डहुड, कैसे भी शुरू कर दो, आपको ये बात शामिल करनी है, बाकी सेंटेंस आप कैसे भी बदल सकते हैं। तो वेस्ट देयर चाइल्डहुड their childhood in rag picking and hazardous work, या working in a high temperature furnaces, इस तरह से, या working in hazardous work ही कर दो, कोई बात नहीं। यहां चाइल्डहुड, इसको आप यहां और लिख सकते हो कि चाइल्डहुड है that is a spring time, स्प्रिंग ऑफ लाइफ। अब यहां आप लिख सकते हो बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी लिख सकते हो इस चीज को हाईलाइट करने के लिए। लॉस्ट देयर चाइल्डहुड या स्प्रिंग ऑफ लाइफ इन rag picking and doing hazardous work, ठीक है। यहां स्प्रिंग ऑफ लाइफ का मतलब होगा कि आपको यह बताना है कि चाइल्डहुड इज कॉल्ड, चाइल्डहुड is called spring of life.
अब है सम अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश, सम की वजह मैनी भी कर सकते हो, a lot of children, unfortunate children. Children like Sahib एंड मुकेश क्या करते हैं, साहिब एंड मुकेश लॉस्ट देयर स्प्रिंग इन लॉस्ट देयर चाइल्डहुड को आप यहां करेंगे स्प्रिंग। अब यहां ये बात क्लियर हो जाएगी टाइटल वाली की, उन्होंने चाइल्डहुड खो दिया, इसका मतलब स्प्रिंग खो दिया, इसका मतलब लॉस्ट स्प्रिंग, इसका नाम प्रूव हो गया। इन डूइंग इन रैग पिकिंग कर दो, चाहे इन रैग पिकिंग और वर्किंग विथ फर्नेसेस, ठीक है, ये हो गया। अब बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज लॉस्ट टू डिमांड ऑफ सर्वाइवल, चाइल्डहुड है जो जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट है वो खो दिया जाता है टू द डिमांड ऑफ सर्वाइवल। तो लिखो द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ is lost to the demand of survival, hence the title is, इसकी बजाय लिखेंगे they are compelled to work in inhuman and hostile conditions, they are compelled, compelled का मतलब मजबूर है, compelled to work in inhuman and hostile conditions, क्या कारण है, ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस की वजह, ड्यू टू ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस, ये आपका आंसर हो गया। ये वैल्यू पॉइंट आप इनको एग्जामिनेशन से पहले पढ़े और इस तरह से आप आंसर डेवलप करें। शुरुआत में लिखे, लास्ट में आप फिर ये लाइन लिखे, देखिए अंत में एक बार फिर ये लाइन लिख दें कि हेंस इट इज क्लियर दैट द टाइटल इज वेरी एप्ट एंड लॉजिकल एंड सजेस्टिव। ये बात लिख के और इस तरह से आप करें। अगर मैसेज कन्वे के बारे में पूछा जाता है तो भी आप ये लिखेंगे, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन पूछा जाता है तो भी आप लिखेंगे। 3 प्रश्न मैंने इसके करवा दिए। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के लेसन पे चर्चा करेंगे। इसके 5-4 लेसन करते हैं, उसके बाद में इस लेसन का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वही प्रश्न दिए जाएंगे आपको जो इस लेसन में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।